भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, कपास और जीरे की। साथ ही जानेंगे कि फरवरी और मार्च महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का क्या रुख रहा। इन कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तमाम कृषि जिन्सों के बाजार की स्थिति के बारे में जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बोडेली मंडी में 295 रुपए उछलकर 7,745 रुपए पर पहुंची कपास। जंबूसर मंडी में 6,800 रुपए रहा कपास का भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास के साथ। घरेलू स्तर पर कपास की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल कपास की उपज 337 लाख गांठ के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को बोडेली और सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव में तेजी रही, जबकि जंबूसर और उचाना मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। कपास के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को कपास की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो 31 मार्च को बोडेली और सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि जंबूसर और उचाना मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एडमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की बोडेली मंडी में 30 मार्च को कपास का भाव रहा 7,450 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 295 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,745 रुपए पर। वहीं राज्य की ही जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 30 और 31 मार्च को कपास 6,800 रुपए पर बिकी। इसी तरह हरियाणा की उचाना मंडी में 30 मार्च को कपास का भाव था 7,445 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,445 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 मार्च को कपास का भाव रहा 7,748 रुपए। 31 मार्च को इसके सौदे 297 रुपए उछलकर 8,045 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए बाजार के बारे में और बेहतर तरीके से समझते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो शिव जी, कपास के बारे में बताएं हमें कि हम देख रहे हैं कि कई मंडियों में स्थिरता भाव में अगर नजर आई है तो कहीं कहीं मजबूती भी रही है। आने वाले समय में हम क्या समझे, क्या स्थितियां बन सकती हैं इसके भाव की? जहाँ तक कपास की बात की जाए तो हमने देखा है कि एक मिला जुला रुख अभी देखने को मिल रहा है। उत्पादन की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल अपने देश में उत्पादन बढ़ने का अनुमान है, लेकिन अगर जहाँ खपत की बात की जाए, हालांकि अभी खपत में वो तेजी देखने को नहीं मिली है। अगर घरेलू मांग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत हम उतार चढ़ाव देख सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में एक तरफ घरेलू खपत में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। हमने देखा है पिछले साल भी निर्यात मांग में अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है आने वाले समय में कपास की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख वजह घरेलू और निर्यात मांग का बढ़ना होगा।
जी बिल्कुल। तो इस वक्त मिला जुला रुख भले ही देखने को मिल सकता है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसके भाव में मजबूती मिल सकती है। घरेलू मांग और निर्यात मांग की स्थिति बेहतर होने की वजह से इसका लाभ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। दाहोद मंडी में 230 रुपए मजबूत होकर 5,500 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। बड़ौद मंडी में 5,200 रुपए पर बिकी सोयाबीन। 1,308 लाख टन के पार पहुंची धान की पैदावार। बहराइच मंडी में 1,870 रुपए रहा धान का भाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है, जबकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव पर नजर डालें तो 31 मार्च को गुजरात की दाहोद और मध्य प्रदेश की बड़ौद मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो गुजरात की दाहोद और मध्य प्रदेश की बड़ौद मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 5,270 रुपए। 31 मार्च को इसके भाव में 230 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,500 रुपए पर। मध्य प्रदेश की बड़ौद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 30 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,950 रुपए। 31 मार्च को इसके सौदों में 250 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 5,200 रुपए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं बात बुआई की करें तो मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल कुल तिलहनी फसलों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 31,03,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के लिए रबी तिलहनी फसलों की बुआई 109,84,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2021-22 में रबी तिलहन 102,36,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 7,48,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। तो आइए अब सोयाबीन के बाजार के बारे में भी जानते हैं। शिव जी बताएं, सोयाबीन के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको, और भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जहाँ तक फंडामेंटल की बात की जाए, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सोयाबीन की बहुत अच्छी डिमांड निकल कर आने वाली है। कीमतों की बात करें तो कीमतों में अभी भी मजबूती बनी हुई है। आने वाले समय में कीमतों में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या किसानों को बिकवाली के लिए इंतजार कर लेना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण सोयाबीन की कीमतों में वर्तमान स्तर से और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ये तो बात हुई सोयाबीन की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि चने के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में चने का भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मंडी खबर के इस हिस्से में हम खास तौर पर मोटे अनाज की बात करेंगे, जिसमें रागी के बारे में भी जानेंगे कि बाजार का क्या हाल है। लेकिन इस वक्त आगे बढ़ते हैं और पहले बात करते हैं बाजरे की और देखते हैं कि इसके बाजार की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि अगर इसके साप्ताहिक औसत भाव पर अगर नजर डालें तो मार्च महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में एक उठापटक देखने को मिली है। मार्च महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का जो कुल औसत साप्ताहिक भाव वो रहा 2,744 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर दूसरे सप्ताह की बात की जाए तो बाजरे के भाव में इस दौरान कमी आई और इसके साथ ही भाव 412 रुपए गिरकर 2,332 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में 44 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 2,288 रुपए हो गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 84 रुपए चढ़कर 2,372 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। मार्च महीने के दौरान बाजरे के उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कानपुर मंडी में बाजरे के भाव में उतार चढ़ाव रहा। एगमार्टनेट के मुताबिक मार्च महीने की 1 तारीख को कानपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,150 रुपए। 11 मार्च को इसके सौदों में 35 रुपए का जो उठाव है वो देखने को मिला और 2,185 रुपए पर इसके सौदे हुए। वहीं 20 मार्च को यहां बाजरे के भाव में 35 रुपए की गिरावट आई। जी हाँ, गिरावट इसके भाव में देखी गई और आपको बता दें कि इसके जो बाजार की स्थिति है वो किस तरह की चल रही है उसके बारे में आइए हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। तो शिव जी, बाजरे की स्थिति कैसी नजर आ रही है आपको और किस तरह से भाव इसके जाते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में? बाजरे की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अभी स्थिति हल्की सी इसमें नरमी का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बात मांग की जाए तो गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों के सीजन में मोटे अनाजों की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है। लेकिन जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ दिनों तक ये उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जो बाजरे है उसके भाव में आने वाले समय में तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ज्वार के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी में सफेद ज्वार 1,900 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज्वार के सौदे हुए वो हुए 4,200 रुपए पर। ये सभी भाव अब गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि बीते 1 महीने के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही। मार्च महीने के दौरान रागी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में गिरावट देखने को मिली। मार्च महीने के पहले हफ्ते के दौरान रागी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,223 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वहीं दूसरे सप्ताह के दौरान रागी के भाव में नरमी आई और भाव 42 रुपए लुढ़क कर 3,181 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान रागी के सौदों में 204 रुपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 2,977 रुपए हो गया। चौथे हफ्ते के दौरान रागी के औसत साप्ताहिक भाव में सुस्ती देखने को मिली और भाव 151 रुपए गिरकर 2,826 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। मार्च महीने के दौरान रागी की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में रागी की खासी आवक देखने को मिली। बेंगलुरु मंडी में रागी के सौदों में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ।
एगमार्क नेट के मुताबिक मार्च महीने की 2 तारीख को बेंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 2,900 रुपए। 10 मार्च को इसके सौदे 300 रुपए मजबूत होकर 3,200 रुपए पर हुए। तो 20 मार्च को यहां रागी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बरकरार रहा। वहीं 27 मार्च की बात करें तो रागी के भाव में किसी तरह की कोई उठापटक देखने को नहीं मिली और भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर लगातार बरकरार रहा। फरवरी महीने के मुकाबले मार्च में रागी के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। फरवरी महीने के दौरान रागी का औसत मासिक भाव 3,475 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं मार्च महीने के दौरान रागी के सौदों में 435 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,040 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में रागी के बाजार भाव की क्या स्थिति रहेगी, आइए इस पर बात करते हैं। तो शिव जी बताएं, औसत मासिक भाव में गिरावट की क्या वजह आप देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या सुधार की गुंजाइश नजर आ रही है भाव में? जी, जहाँ तक औसत भाव की बात की जाए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन में मोटे अनाजों की खपत में थोड़ी नरमी देखने को मिलती है। और जहाँ तक ये गिरावट कब तक रहेगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिन गिरावट की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हमने देखा है पिछले दिनों कि मोटे अनाजों के निर्यात में तेजी आई है और आने वाले समय में इसके और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले समय में मांग में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा प्रभाव इसकी बढ़ती हुई कीमतों पर दिखेगा। बिल्कुल। तो रागी की भी अगर बात की जाए तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो निर्यात की स्थिति होगी वो आने वाले समय से बेहतर होगी, मांग अच्छी निकल कर आएगी। हालांकि इस वक्त घरेलू मांग में कुछ कमजोरी नजर आ सकती है मौसम के लिहाज से, लेकिन आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मांग बढ़ेगी भाव में तेजी की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि जौ के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे बीते कारोबारी दिन। गुजरात की दाहोद मंडी की आइए बात करते हैं। यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 1,685 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ के सौदे 2,130 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो ये तो हुई मोटे अनाजों की बात और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे और धान का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धान की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। इसके भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1,810 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान 1,870 रुपए पर बिकी। लालगंज मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,180 रुपए, जबकि बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1,870 रुपए पर हुए। धान की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308.37 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294.72 लाख टन रही थी।
तो आइए जानते हैं धान के बाजार का क्या हाल है और किस नजरिए से देख रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट। तो शिव जी, उपज, निर्यात, तमाम स्थितियों का अगर देखें तो भाव इसके किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या खास सलाह रहेगी? जहाँ तक धान की बात की जाए, हमने देखा है काफ़ी अच्छी उपज होने की संभावना है, जो बहुत खुशी की बात है अपने देश में। वहीं दूसरी तरफ अगर मांग की बात की जाए तो मांग भी लगातार अच्छी बनी हुई है। न सिर्फ घरेलू मांग बल्कि हमने देखा है निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों भी निर्यात मांग में तेजी देखने को मिली है समय समय पर। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट की कोई आशंका नहीं है। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। रही बात किसानों की, तो मुझे लगता है किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर वो अपना माल बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे। जी, ये तो बात हो गई धान की। आइए आगे बढ़ते हैं, मक्का के भाव पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, बीते कारोबारी दिन उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2375 रुपए। वहीं अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2340 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3200 रुपए। ये तो बात हुई मक्का की। आगे बढ़ते हैं, अरहर के भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में अरहर का भाव रहा 6760 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की इटावा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 6825 रुपए। तो वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 7350 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक शुक्रवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 31,460 रुपए। वहीं गुजरात की सेमी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जीरे के सौदे 27,000 रुपए पर हुए। हलवद मंडी में भी भाव रहा 27,000 रुपए और वहीं राजकोट मंडी में इसके सौदे 27,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी आ सकती है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे की निर्यात की बात करें तो साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन गिरकर 2,16,996 टन पर आ गया। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। तो जीरे की बात करें तो पैदावार में भी कमी, निर्यात की स्थिति में भी कमी देख रहे हैं। असर क्या रहेगा भाव पर? जी, पैदावार में कमी का असर निश्चित रूप से इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक निर्यात की बात की जाए, पिछले 2 सालों में निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिली है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। हमें याद रखना होगा कि कोविड के कारण भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात प्रभावित हुआ था। लेकिन अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में घरेलू मांग में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ जीरे के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में जीरे की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसानों के पास जीरे का स्टॉक है, निश्चित रूप से इंतजार करें। आने वाले समय में बढ़ी हुई कीमतों पर अपना माल वो बेच सकेंगे। बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।